टीडीएस एंड टीसीएस रिलेटेड चेंजेस। तो ऐसे कौन से चेंजेस हैं टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड जो कि आपको 2025 में इंपैक्ट करने वाले हैं? सबसे पहला, क्लेमिंग टीडीएस एंड टीडीएस टैक्स रिलेटेड टू टू लोअर टीडीएस ऑन सैलरी। तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, फॉर्म 12 BA। यानी कि इसमें क्या कहता है कि अगर आपका किसी और इनकम, यानी कि आप सैलरीड क्लास हैं लेकिन आपने गाड़ी खरीदी, उस पर आपका कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ, आपने कोई एफडी कराई, उस पर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ, तो इस तरह से कोई भी टीडीएस या टीसीएस आपकी सैलरी से अलग है, तो आप उसको अपने एम्प्लॉयर को उसकी इंफॉर्मेशन दे करके अपनी सैलरी में कटने वाली टीडीएस या टीसीएस को एडजस्ट करा सकते हैं, कम करा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। Allowing TCS credit to other person to ease the cash crunch of the middle class, government has allowed persons other than collectee from whom the tax is collected to claim the credit of TCS in place of collectee। तो पहले टीडीएस में तो ये ऑप्शन अवेलेबल होता था, लेकिन अब इसको टीसीएस में भी स्टार्ट कर दिया गया है। द गवर्नमेंट has already notified the mechanism by which TCS tax credit can be claimed by a person other than collectee. The new provision will help parents who pay for children's tuition fees in foreign universities but are unable to claim TCS credit on their behalf। उनके ऊपर ये अच्छा रूल लगेगा, उनके लिए ये इम्पैक्टफुल रूल है। रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस रेट्स, बहुत सारे टीडीएस के रेट्स को कम कर दिया गया है। दिस रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस रेट हैज डन फॉर some income only। TDS rates has not been changed for TDS on salary, VDA, winnings from lotteries, race horses, payments on transfer of immovable property, payment to non-resident contractors, etc। इन सब के ऊपर ये अभी रिवाइज टीडीएस रेट नहीं आए हैं, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह के ऊपर आ गए हैं। अमेंडमेंट इन टीडीएस ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके जो टीडीएस है उसमें क्या चेंज आया है? द लॉन टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन अमेंडेड टू इंश्योर दैट टैक्स इज डिडक्टेड बाय द बायर बिफोर पेमेंट इज मेड टू द सेलर। As per the amendment, TDS on the sale of property must be deducted from the total payment made to the seller if total payment exceeds 50,000, irrespective of the share of each share is less seller is less than 50 lakh। The tax is deducted on the total amount of payment। The new amendment has come into effect from 1st October 2024। तो इसमें क्या कहते हैं? Amendment has been made as a clarification to prevent tedious avoidance on sale of property by misinterpreting the law। यानी कि पहले क्या इंटरप्रिटेशन होता था कि भाई इंडिविजुअली शेयर अगर 50-50 लाख रुपए से कम है तो उसमें टीडीएस नहीं कटता था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर टोटल प्रॉपर्टी का पेमेंट 50 लाख रुपीज एक्सीड करेगा, इंडिविजुअली शेयर कम भी है तब भी टीडीएस कटेगा। TDS on RBI floating rate bonds, the government has included the RBI floating rate bonds in the list of financial instruments returns from which are subject to TDS। The TDS will be deducted if the interest received on RBI floating rate bonds exceeds rupees 10,000। The new law has been come into effect from 1st of October 2024। तो इसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। टीडीएस के रेट्स कम कर दिए सेक्शन 194D में, 5% से बढ़ा करके 2% कर दिए। ये एप्लीकेबल होगा 1/4/2025 से। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 194DA 5 से 2। लॉटरी टिकट के कमीशन पर 5 से 2। कमीशन ब्रोकरेज पर 5 से 2। पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ 5 से 2। सर्टेन सम 194M में 5 से 2। 194O में 1% से 0.1%। सेक्शन 194F को ओमिट कर दिया। माइनर चाइल्ड के लिए भी एक अमेंडमेंट किया। माइनर चाइल्ड की इनकम जनरली पेरेंट्स